नीतीश कुमार के बाद जीतन राम मांझी भी दिल्ली के रुख कर चुके हैं। इसको लेकर के अब राजनीति भी गरमानी जरूरी है। और आपको बता दें कि जीतन राम मांझी के दिल्ली जाने को लेकर के हालांकि उनकी पार्टी की तरफ से तो ये कहा गया है कि बेहतर इलाज के लिए वो दिल्ली के लिए निकले हैं, लेकिन अब राजनीतिक लोग हैं तो राजनीति की बातें ज़रूर होगी। एक तरफ जहां नीतीश कुमार अपनी आँख का इलाज कराने दिल्ली गए हैं, वहीं बेहतर इलाज के नाम पर जीतन राम मांझी भी दिल्ली की तरफ रुख कर चुके हैं। बिहार में बदलते परिस्थिति और बदलती राजनीतिक हालात को देखते हुए ये यात्रा बड़ा ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जीतन राम मांझी की दिल्ली यात्रा, इससे पहले उनका लालू प्रसाद से बातचीत करना और तेजस्वी यादव का पटना में डेरा डालते ही सबसे पहले ये कहना कि सरकार 2 महीने के अंदर में गिरेगी, इन बातों का आपस में भले ही कड़ियाँ राजनीतिक लोग न जोड़ें या सत्ता में बैठे लोग न जोड़ें, लेकिन आप और हम तो इस कड़ियों को समझ ही सकते हैं। आप जानते हैं कि राजनीति में सब कुछ अचानक होता है, प्लान तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन सत्ता की राजनीति में आपने देखा होगा कि हर चीज़ अचानक से होती है। नीतीश कुमार कम सीटों के बावजूद मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले जब जब उन्होंने चाहा है, जिसके साथ चाहा है, सत्ता का सुख भोगा है, चाहे वो एनडीए हो या यूपीए हो। अब इन सब बातों को लेकर के जीतन राम मांझी जो कि लगातार मुखर रहे हैं, और इसके ठीक पहले आपको बता दें कि दिल्ली जाने से ठीक पहले जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार में लंबी वार्ता हुई थी। इन वार्ता के बाद दोनों ही चुप हो गए थे। जीतन राम मांझी से लाख पूछने पर उन्होंने मीडिया के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया था। वहीं आपको बता दें कि जब तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद से बात कराने के लिए उनके आवास पर जाते हैं, तो इस बात को शुरुआत में जीतन राम मांझी जो हैं वो दबा देते हैं, लेकिन बाद में जब बहुत ज़्यादा खोद खाद किया जाता है, बहुत ज़्यादा मीडिया इस पर बात करना शुरू करती है। भारत लाइव ने तो मुलाकात के ठीक उसी समय बता दिया था कि ये मुलाकात यूं ही नहीं है, इसके राजनीतिक मायने हैं। और निश्चित रूप से तेज प्रताप यादव ने लालू प्रसाद से जीतन राम मांझी की बात कराई है। इस पूरी फील्डिंग में ऐसा लग रहा है कि लाख चाहे जो भी स्थितियां हों, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हिल डोल रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने ढर्रे पर आकर के आतंकवाद और पाकिस्तान की बात बिहार से शुरू कर चुकी है। सुशील मोदी को आपने सुना ही होगा। उसके बाद नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी दोनों का दिल्ली जाना, और संभावना है कि और भी कई लोग दिल्ली प्रस्थान कर सकते हैं। इन सारी बातों का कहीं ना कहीं बिहार और बिहार से बड़ा नाता है। अब देखने वाली बात होगी कि जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार सिर्फ इलाज ही कराते हैं कि इलाज करते हैं, क्योंकि दोनों ही राजनीति के डॉक्टर हैं और दोनों के पास कुछ ऐसी जानकारियां हैं, कुछ ऐसे विशेषज्ञ हैं जो 2020 के बाद हुए हैं, उससे सरकार के बनने और बिगड़ने का सेहत पर असर पड़ता है। और ये सेहत तभी ठीक हो सकता है जब डॉक्टर बेहतरीन ढंग से इलाज करे। क्या बिहार के सत्ता का, सियासत का इलाज दोनों दिल्ली में खोजने गए हैं? क्योंकि बिहार में तो इन्होंने अच्छा इलाज किया नहीं है, ना अच्छा चिकित्सा की व्यवस्था की है, इसीलिए बार बार दिल्ली की तरफ रुख करना पड़ता है। और दिल्ली से क्या कुछ सीख करके आते हैं, क्या शगुफा लेकर के आते हैं। बिहार में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट के बीच दोनों की यात्रा क्या इसी उद्देश्य से है? ये सवाल का जवाब हम खोज रहे हैं। हम जल्दी ही आपको इन दलों के नेताओं से बातचीत और असलियत का छानबीन करने का प्रयास करते हैं। तब तक आप देखते रहिए भारत लाइव। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।